ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम गूगल शीट सीखने का दूसरा वीडियो समझेंगे। पहले पार्ट में हमने समझा था कि किसी भी स्टॉक के रियल टाइम डाटा कैसे प्राप्त करें। आज हम समझेंगे हिस्टोरिकल डाटाओं को कैसे ट्रैक करें गूगल शीट में गूगल फाइनेंस फॉर्मूला की हेल्प से। यहाँ फॉर्मूले दे रखे हैं और यहाँ हमारे तीन टिकर दे रखे हैं, निफ्टी बीज, बैंक बीज और आईटी बीज। इनकी हम प्राइस निकालने का तरीका निकालेंगे किसी हिस्टोरिकल डेट यानी किसी पर्टिकुलर डेट पे। तो सबसे पहले फॉर्मूले को हमने अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक किया है। जिन्होंने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले वो पार्ट वन देखे तभी आपको पार्ट टू समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे मेरी गूगल शीट बनाता हूँ और आप भी इसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने टिकर लिखी, फिर एक डेट लिखी जिस डेट को प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने 5 जनवरी 2023, 5 जनवरी 2023 और 7 मार्च 2023 है। फिर देखो, ये हमारा फॉर्मूला है गूगल फाइनेंस का। इसमें तीन चीजें लिखनी है: गूगल फाइनेंस, टिकर, ओपन यानी हमें क्या प्राइस चाहिए, ओपन, लो, हाई, क्लोज, और फिर उसकी डेट, किस डेट की प्राइस है। जैसे मान लो हमने ये चीज तीन चीजें इस फॉर्मूले में डाली तो हमें ये रिजल्ट मिला पूरा। डेट भी मिली, हेडिंग मिली डेट की, ओपन भी मिला, किस डेट का ये भी मिला। और अब देखो, यहाँ हमने डेट डाली है 5 जनवरी, पर हमें डाटा मिला 6 जनवरी का। ऐसा क्यों है? तो इसका वजह है, गूगल फाइनेंस फॉर्मूला यूटीसी को फॉलो करता है। यूटीसी का मतलब है जो आपकी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट जो है, जो हमारा इंडिया का जो टाइम है वो प्लस 5.3 यानी 5.5 घंटे। यूटीसी टाइम के बाद में जिनका भी टाइम होता है या क्लोज होते हैं एक्सचेंज, उनको वो अगले दिन में गिनता है। यानी ये 5 तारीख का ही डाटा है, पर ये उसे गिन कितनी तारीख रहा है, 6 तारीखें गिन रहा है, राइट। तो ये 5 तारीख का ही डाटा है, पर हमारा मार्केट 5:30 बजे बंद होता है, यानी यूटीसी के अकॉर्डिंग 5:30 बजे होता है। तो यूटीसी के बाद जो भी मार्केट क्लोज होते हैं उसे अगले दिन में कंसिडर किया, इसलिए डाटा 6 तारीख का। पर मुझे ये पूरा डाटा नहीं चाहिए, राइट। मुझे केवल ये जो डार्क कलर में किया हुआ है वही डाटा चाहिए। तो वो किस तरह से निकाला जाएगा वो भी हम आगे समझेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगाया, फिर गूगल फाइनेंस लिखा, A5। A5 यानी A5 पे आपका निफ्टी बीच है। फिर आपने एट्रीब्यूट्स दिया कि ओपन, ओपन को आपको किस में लिखना है, इन डबल कोट्स में लिखना है। फिर B5 यानी आपने वो डेट दी। जब आप एक सिंगल डेट देते हो उस फॉर्मूले में, तो वो उस एक डेट का डाटा देता है, पर उसमें भी आपको उसमें हेडर डेट देगा, हेडर ओपन देगा, वो डेट बताएगा और वो डाटा, यानी चार चीजें बताएगा, राइट। अब पहुंचते हैं हम हमारे दूसरे फॉर्मूले में। दूसरा फॉर्मूला है गूगल फाइनेंस टिकर हाई। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट का हाई निकालना हो, ये तो पर्टिकुलर डेट का ओपन निकालने के लिए था, पर्टिकुलर डेट का हाई निकालना हो तो फॉर्मूला सेम पहले वाले जैसा, बस यहाँ पे ओपन की जगह हाई लिख देना, ये भी वही चार डाटा देगा। और जो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है कलर, वो डाटा हमारे काम का, बाकी तीन काम का नहीं। तो इनमें से ये चार में से तीन कैसे निकालेंगे वो भी हम आगे समझेंगे। ऐसे ही मान लो हमें लो का डाटा चाहिए, तो फॉर्मूले में यहाँ लो लिख देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। मैं टिकर और डेट दोनों को किसी सेल के रेफरेंस से ही यूज करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि फिर डेट का फॉर्मेट समझाना मुश्किल होता है कई बार। फिर जैसे मान लो आपको ये क्लोज का डाटा चाहिए, तो ये क्लोज का डाटा आ जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। यानी किसी भी स्टॉक्स के बारे में हम पांच डाटा निकाल सकते हैं: ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, राइट। ये पांच डाटा हम किसी भी स्टॉक के हिस्टोरिकली, अगर हम यहाँ पे ऑल लिख दें तो ये पांचों डाटा एक साथ आ जाएगा। देखो, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये तो हमने हेडिंग दे रखी है ऊपर वाली तो, और ये नीचे वाली जो हेडिंग है ये अपने आप आई है। तो केवल फॉर्मूला यहाँ लिखा है गूगल फाइनेंस A5 ऑल B5, यानी B5 की डेट दे रखी है। A5 में तो हमारा टिकर है, B5 में वो डेट दे रखी है, ऑल का मतलब सारे डाटा आ जाएंगे। सारे मतलब वही
ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम पाँचों डाटा यहाँ आ जाएँगे। तो ये जो नीचे वाली जो हेडिंग है, ये हेडिंग अपने आप आई है, राइट? तो ये सारी डेट, ये सब डाटा यहाँ पे वॉल्यूम तक आ गया। अगर मान लो आपको यहाँ इसका दूसरे का वॉल्यूम निकालना हो, जैसे यहाँ पे और किसी का भी डाटा बनाना हो, जैसे निफ्टी का डाटा दे रहा है, मुझे बैंक का डाटा बनाना है, तो पहले इस डेट कॉलम में जो फॉर्मूला लिखा है इसे कॉपी कर लो, फिर यहाँ इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दो। जैसे ये पेस्ट करोगे तो लोड होगा और देखो ये सारे डाटा बन गए किसके, बैंक बीज के। मान लो आपको आईटी बीज के भी ऐसे डाटा बनाने हो, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये देखो ये आईटी बीज का ओपन डाटा बन गया। मान लो आपको ये हाई का डाटा बनाना है, तो इस फॉर्मूले को उठाया आपने, कॉपी, और यहाँ, सॉरी गलत ले लिया मैंने, यहाँ फॉर्मूला है वहाँ फॉर्मूला नहीं है, कॉपी, जहाँ डेट है वहाँ फॉर्मूला, बाकी अपने आप आए, तो केवल मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और ये चारों जगह कंप्लीट हो जाएगी। आगे तो और कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल इस फॉर्मेट में हमें फॉर्मूला लगाना, ये चारों डाटा बन जाएंगे। आगे ऐसे लो के, क्लोज के आप डाटा बना सकते हो। मैं सीट को खाली दे दूंगा, केवल एक रो ऊपर वाली फिल करके, तो आप एक बार खुद ही फिल कर दो। अब जैसे ये ओल वाला डाटा, इसको भी हम देखें तो फॉर्मूला केवल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। मैंने इसे कॉपी कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 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 आप कहीं भी देखो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब केवल हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, सारे डाटा बन जाएंगे। ये लो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, ये देखो A7 ओल B7, देखो ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो गया है कि रो के अकॉर्डिंगली, एक तो उसने हमने टिकर की पोजीशन चेंज कर ली है, एक आपने रो की चेंज कर ली है। अगर आप चाहते हो कि पोजीशन चेंज ना हो, तो आप यहाँ पे डॉलर साइन लगा सकते हो, जिसे हम आगे कवर करेंगे, और आपको मैंने बता दिया थोड़ा सा हिंट कि आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि सारा डाटा बन गया है। ओपन, लो, सॉरी ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, सारे डाटा एक साथ बन जाएंगे केवल एक फॉर्मूले से। तो आपको किसी पर्पज से कोई एक डाटा चाहिए हो, तो केवल एक डाटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और आपको सारे डाटा चाहिए और उनको आप आपस में कंपेयर करते हो। जैसे मान लो आप गूगल सीट में कैंडल भी बना सकते हो ना, चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको गूगल से आनी चाहिए, गूगल फाइनेंस के फॉर्मूले से डाटा लाए और उसको आप कैसे यूज करते हो, राइट? तो ये था किसी पर्टिकुलर डेट पे हमें किसी गूगल फाइनेंस का डाटा निकालना हो। तो मान लो आपको पर्टिकुलर डेट पे नहीं, किसी दो डेट के बीच का डाटा निकालना हो, तो यहाँ, या सॉरी, आपको किसी डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे डाटा निकालना है, तो ये, पर हमने यहाँ देखा कि भाई ये हमें चार चीज़ काम की नहीं, केवल एक चीज़ काम की। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे एक चीज़ आ जाए बाकी हमें दिखाई ना दे, तो है, उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। यानी कौन सा फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन। तो ये इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करेगा, राइट? सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिक कर लिया निफ्टी बीज, एक डेट ले ली 9 जनवरी, आप डेट चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अपन ने ओपन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला क्या था, टिकर ओपन डेट। ये फॉर्मेट सेम वही है जो पीछे वाले में था, टिकर ओपन डेट, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला सेम है, पिछली बार था। हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, इंडेक्स, और इंडेक्स से संबंधित कुछ पैरामीटर भी यहाँ जुड़े। तो हमने इंडेक्स के आगे लिखा 2,2, जिसका मतलब है कि इस डाटा का इंडेक्सेशन करना है और उसमें सेकंड रो का सेकंड कॉलम लेना है। देखो ये डाटा है मेरे पास, राइट? ये पूरी टेबल बनी, मैं चाहता हूं इस टेबल में से सेकंड रो का सेकंड डाटा काम आए, राइट? तो आप देख सकते हो किसी और जगह भी आप इस इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हो, तो आप देखो कि कौन सी रो का कौन सा डाटा आपके काम का है। तो मैंने कहा सेकंड रो का सेकंड डाटा, तो ये आ गया। तो अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ जो लगाया है। देखो, इंडेक्स गूगल फाइनेंस A5 ओपन B5, यहाँ तक का फॉर्मूला जो है वो गूगल फाइनेंस वाला फॉर्मूला है, जो कहता है A5 वाले टिकर का ओपन प्राइस निकालना है B5 वाली डेट को। फिर जो आ जाएगा उनमें से चारों को ना दिखाने के बजाय, क्योंकि हमें एक ही लाइन में दिखाने होते हैं, तो हमारे चारों काम के नहीं है। ओपन तो हम एक बार हेडिंग लगा देंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमें इंडेक्सेशन करना है उसका, और कैसे वाले डाटा को लाना है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम के डाटा को। तो ये यहाँ पे आ गया। अगर आप इस फॉर्मूला को नीचे चेक करते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से कॉपी किया फॉर्मूला,
और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखो चेंज हो चुका है थोड़ा सा। ओपन A6 का तो टिकट ले लिया, B6 की डेट ले ली, बाकी सारी चीज़ें वही है। और अब इसकी प्राइस आ गई 430, राइट। ऐसे ही हमारे पास हाई के लिए वही काम इसमें करना है, इंडेक्स 2,2, राइट। बाकी अंदर का फॉर्मूला सारा सेम है। लो में देखो, गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला वही है, गूगल फाइनेंस टिकर लो और डाट डेट। और अपन ने उसका इंडेक्सेशन किया, इंडेक्स 2,2 है ना। ये कोमा लगाने, ब्रैकेट लगाने, ये प्रॉपर ध्यान रखने हैं, कहाँ इन्वर्टेड डबल कोट लगा है, कहाँ नहीं लगा, ये चीज़ें देखनी है। तो आप इस सीट को रेफरेंस में ले सकते हो। मैं सीट को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और तुरंत आपको सीट मिल जाएगी, वहाँ से आप पे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे आपका लो का डाटा, अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊं तो वही है, इंडेक्स गूगल फाइनेंस A5 का टिकर लो प्राइस लेनी है, एट्रीब्यूट लो है, B5 का टिकर लेना है, 2,2 में इंडेक्स हुआ है, राइट। ऐसे ही आपके पास क्लोज का फॉर्मूला है, ऐसे ही आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी जो डाटा आपके 4 सेल्स में आ रहे थे वो सिंगल सेल्स में आने लग गए, किसकी वजह से? इंडेक्स फंक्शन की वजह से। तो आप इंडेक्स फंक्शन को भी समझो। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये ऑल वाला फॉर्मूला भी होता है इंडेक्स फंक्शन में। देखो, इंडेक्स गूगल फाइनेंस A5 ऑल B5 और 2, यहाँ केवल हमने 2 लिख दिया, क्यों? कि हमें पूरी रो चाहिए थी, है ना। 2,2 लिखते, इसका मतलब हो जाता सेकंड रो का सेकंड कॉलम, पर हमें सेकंड रो का सेकंड कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दो रो बनेगी। पहली रो में तो ये बनेगा डेट, ओपन, हाई, लो, ये। तो हमने कहा कि डेट भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि सारे तो यूज करने ही है ना। ये सारे यूज करने ही थे। तो इस वाले डाटा को तो मैंने खुद लिखा है और सेकंड कॉलम लिख दिया। अब आप इसमें भी यही होता है कि आप एक से ज़्यादा टूल करते हो तो हर बार ये डेट ओपन लिखता है, इसलिए रो टू लिखना है। तो मैं आपको देखो ये डाटा यूज करके दिखा देता हूँ। कॉपी कर लो और नीचे वाली सेल में पेस्ट कर दो। पेस्ट करते दो चीज़ें चेंज हो जाएगी, एक टिकर चेंज हो गया और एक है आपका टाइम चेंज हो गया। अगर आप और नीचे वाले में करोगे तो फिर से चेंज होगा। हो गया, ऐसे ऑन हो रही ये, इसके अकॉर्डिंगली ओपन, लो, हाई, क्लोज और वॉल्यूम सारे डाटा आ गए। तो हमने देखा कि हिस्टोरिकल डाटा जो है उनका आप इंडेक्सेशन कैसे कर सकते हो, यानी जितना डाटा चाहिए उतना कैसे यूज करोगे, इंडेक्स फंक्शन को भी हमने इसमें सीखा। अब जो अगली चीज हम समझ रहे हैं वो है हिस्टोरिकल डाटा बिटवीन टू डेट्स। कोई भी दो डेट्स के बीच का हमें हिस्टोरिकल डाटा निकालना हो। तो देखो, कोई दो डेट के बीच का हिस्टोरिकल डाटा निकालने के लिए मैं यहाँ ज़्यादा टिकर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, एक में ही समझा रहा हूँ। आप यहाँ टिकर चेंज कर करके कर सकते हो। तो मैंने टिकर लिया निफ्टी बीच, स्टार्ट डेट रखी है 3rd of January 2022, लास्ट डेट रखी है 9th of January 2023, है ना। एक साल से ऊपर के कुछ डाटा है तो 365 डेज होते हैं, और ट्रेडिंग डे हो सकते हैं 250 के आसपास, मानते हैं हम कम ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने कहा, पहला जो यूज किया अपन ने वो यूज किया गूगल फाइनेंस टिकर ओपन स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये चार चीज़ें डालनी है। एक तो टिकर डालना है, तो वो टिकर हम यहाँ से ले लेंगे। सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस मैंने पहले बताया वीडियो में, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये वाली सेल है, तो इस सेल का एड्रेस कहलाता है C4, यानी पहले कॉलम फिर रो। तो जब भी मैं कहीं पे इक्वल टू C4 लिखूंगा तो यहाँ के डाटा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, टिकर यानी ये टिकर, ओपन मुझे क्या एट्रीब्यूट चाहिए, ओपन प्राइस चाहिए, स्टार्ट डेट ये वाली है, और एंड डेट ये वाली, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक के डाटा मुझे चाहिए। तो ऐसा मैंने किया। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ लगाया हुआ ओपन के बारे में। तो ये देखो यहाँ फॉर्मूला लगाया, राइट। गूगल फाइनेंस A3 में मेरा टिकर है, ओपन प्राइस लेनी, B3 में मेरी स्टार्ट डेट है, C3 में एंड डेट है, और इसका पूरा डाटा यहाँ पे आ गया। अब आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आप 3rd of January से स्टार्ट कर रहे हो तो डाटा 4th of January का क्यों आ रहा है, ये UTC टाइम का जो गूगल फाइनेंस का रूल है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि 4th January का आ रहा है ना, हमको 3rd January का चाहिए। तो कुछ नहीं है, वो 3rd January का ही है, राइट। अब यहाँ पे आप डाटा को देखो,
तो 4 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और लगातार जा रहा है डाटा, राइट? इस तरह से चलता जाएगा ना, पूरे डाटा देख सकते हो सीट में। और कुछ यहाँ पे टिकर चेंज कर करके भी चेक कर सकते हो, पहले वाली सीट्स में जो टिकर दिए हुए हैं वो है। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था रियल टाइम डाटा वाला, उसकी सीट भी मैंने इंक्लूड कर रखी है, राइट? तो यहाँ पे आप ये समझ गए। अब आप हाई निकालना तो कोई फर्क नहीं है, बस ओपन की जगह हाई लिखना है, स्टार्ट डेट वही है, एंड डेट वही है। देखो मैं टिकर को और डेट सबको रेफरेंस से लिखता हूँ, जिससे उसके फॉर्मेट की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती और हमको पता होता है कि यहाँ चेंज करते ही सारा चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में हम कम से कम चीज़ें लिखना चाहते हैं, राइट? अब ये लॉग के बारे में हो गया, ये क्लोज के बारे में, और ये वॉल्यूम करें। अगर मैं आपको केवल एक डेट का दिखाऊं, 4 जनवरी का, तो 4 जनवरी को निफ्टी का ओपन हुआ था 198 में, है ना? हाई था 198.91, लो गया था 189.2, क्लोज हुआ था 192.46, राइट? ये फिर सारे फॉर्मूले और वॉल्यूम था 19,85,741, राइट? अब यहाँ पर भी आपको डाटा में एक ही प्रॉब्लम समझ में आई कि ये जब आपको कोई डाटा चाहिए तो हर बार ये डेट दे रहे हैं, तो इसका एक तरीका तो ये है कि ऑल वाला पैरामीटर इसमें यूज हो सकता है ना? जिससे डेट एक बार आएगी ये आ जाएगी, क्योंकि आप जब भी कोई हिस्टोरिकल डाटा दो डेट के बीच में यूज करोगे तो आपको डेट तो चाहिए ही है, राइट? तो यहाँ आपको डेट तो चाहिए, इंडेक्शन वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। आप चाहते हो तो कि भाई ये सारे डाटा किस तरह से सॉर्ट किए जा सकते हैं या कैसे आगे यूज कर सकते हैं, कैसे हम डीएमए निकाल सकते हैं, तो मैं आपके लिए पार्ट 3 बनाऊंगा, है ना? मैंने इसकी गूगल से डिजाइन कर ली है। तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको पार्ट 3 में डीएमए, डेली मूविंग एवरेज निकालना सीखना है, जिससे आपका कम से कम टाइम रहे कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट शीट आपके लिए सब कुछ कैलकुलेट कर दे, है ना? तो उसके लिए आपको कमेंट करना, और इस सीट की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, तो आप वहाँ तुरंत ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू।